जी हेलो एवरीवन गाइस। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जो कि रेलिवेंट है टू दी टाइम मैनेजमेंट फॉर इस्लामिक स्टडीज पेपर। और जो है इसको आप प्लीज़ काइंडली गौर से सुने, क्योंकि मसला फिर स्टूडेंट्स को जो आता है वो ये आता है कि उनके अच्छे नोट्स भी बने होते हैं, तैयारी भी अच्छी होती है, बट दे आर नॉट यू नो एबल टू मैनेज एग्जाम। और फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रह जाते हैं और फिर वो जितनी भी मेहनत आपने की होती है नोट्स मेकिंग में, याद करने में, वो कहीं अलग ही रह जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं मालूम कि आपने कितना लिखा है नोट्स में, बट एग्जामिनर इज गोइंग टू जज यू विद द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो ये गाइस कि जब आपके पास आपको एमसीक्यू का पेपर मिलता है, तो आपने उसमें क्या काम करना है कि आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट कोई या मे बी 20 मिनट्स होते हैं या 30 मिनट्स होते हैं फॉर एमसीक्यू पोर्शन, बट इट डजेंट मीन कि आपने पूरे के पूरे 20 या 30 मिनट जो है आपने एमसीक्यूज में लगा देने हैं और उसको, और आपने उसके साथ कुछ करना नहीं है एग्जाम में। आप क्या करेंगे कि आपके पास एमसीक्यू का पेपर आता है तो आपको या तो वो चीज़ आती होगी या वो नहीं आती होगी, सही है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट लगाए हो सकता है कि इससे भी कम टाइम लगे, क्योंकि या तो आपने उसको बॉक्स को आपने फिल करना है या आपने नहीं करना। मतलब आपको या तो चीज आती है या नहीं आती, अगर नहीं आएगी तो ऑब्वियसली फिर भी आप कोई ना कोई ऑप्शन टिक करेंगे, जो मार्क करेंगे जो आपको लगता है कि सही है। सो आप जो है, मैंने कहा है मैक्सिमम 10 मिनट्स, आप इसे कम लगा सकते हैं लेकिन इसे ज्यादा मत लगाएं एमसीक्यूज वाले हिस्से में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको जो है वो शीट्स भी प्रोवाइडेड की जा रही होती हैं। तो आप जो हैं जो आंसर शीट्स को साथ साथ क्या कर रहे होंगे, लाइंस वगैरह लगाएंगे उस पे, सही है। उसके बाद फिर आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपने उसमें क्या करना होता है, 4 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें। अब उसका मेन पार्ट ये है कि आपने जब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जब आपने 10 मिनट्स निकाले, यानी टोटल पेपर में आपके पास कितना टाइम होता है, 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। तो जब 180 मिनट्स होते हैं तो जब आपने 10 मिनट्स उसमें से निकाले, तो आपके पास कितने बचे, 170 मिनट्स। 170 मिनट्स जो है आपने वाइजली जो है वो 4 क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं उनको एलोकेट करने हैं। अच्छा, अब इसमें से जो है मैंने यहाँ पे क्या टाइम एलोकेट किया है, 5 मिनट्स फॉर सिलेक्शन। आप इसे कम टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पे टाइम लगा लें, ताकि आपके पास एक दफा एक अच्छे अच्छा सा फैसला कर सकें कि आप कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी जो है वो मैटर करेगी। जिसपे आपको अच्छा कंटेंट आता है आप जो है उसको चूज करें। तो 5 मिनट्स लगाएं, बार बार पढ़ें क्वेश्चंस को, देखेंगे कि आपको उन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं, उनको आप टिक मार्क करें, आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपके पास कितने बचा टाइम, 165 मिनट्स। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे 15 मिनट्स बताए हैं, हो सकता है आपको कम टाइम लगे, मैंने मैक्सिमम बताया है 15 मिनट्स फॉर आउटलाइन स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब आपने क्या काम करना होता है, आपने ये काम करना होता है कि वो जो आपने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन, उसको आपने, जो आपके पास आंसर शीट प्रोवाइडेड होती है उसके एंड पे आप जाएं और रफ वर्ड की आप हेडिंग दें। जब आपने रफ वर्ड की हेडिंग दे, वहां पे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आप जो है एक आउटलाइन बनाएंगे, जो आपके लिए एक रफ आउटलाइन होगी, इन अ सेंस कि आपको जो जो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे, वो आप जो है क्वेश्चन वाइज लिख रहे होंगे, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होंगे। और फिर आप जो है उन चीजों, उन 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 टर्म्स को, उन जो जो आपके आउटलाइन में आपने लिखा है, जो जो चीजें आपको याद आ रही हैं, हदीस, रेफरेंस, किसी का कोट, जो जो हेडिंग्स हैं जो आप लिखेंगे अपने आंसर में, जो वो आपने अलग से 15 मिनट्स में एंड पे आपने स्ट्रक्चर किया होगा उस रफ पेज के ऊपर। और फिर जो है आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि अब आपके पास 165 माइनस 15, 150 मिनट्स आपके पास रह गए होंगे। तो जब वो आपके पास 150 मिनट्स रह गए होंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कि आपने अब वो 4 क्वेश्चंस को 150 मिनट्स में जो है वो करना होगा सॉल्व। वहां पे आप अपने जो है वो स्टार्ट करेंगे आप लिखना। सो इन अकॉर्डिंग टू दिस टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल, यू आर लेफ्ट विद 37 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो जब आपने क्या करना है, आपने फिर हर क्वेश्चन को 37 मिनट्स पे आपने कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। कोई बात नहीं अगर 8 पेजेस पे नहीं जा रहा, 6 पेजेस पे जा रहा है, डजेंट मैटर, बट आप उन सब चीजों को पूरा करें जो कि आपकी आउटलाइन में है।
और बैलेंस्ड आउटलाइन बनाएं एंड पे, ये नहीं कि आप एक आंसर में ज्यादा कंटेंट डाल रहे हो और दूसरे में आप कम डाल रहे हो। अगर आपको एक बहुत अच्छा भी आता है तो उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें, क्योंकि आपने बाकी पेपर्स को भी, बाकी क्वेश्चंस को भी आपने टाइम देना है, तो इक्वल टाइम आप दें हर क्वेश्चन को। दिस इज द की टू सक्सेस। फिर जो है आप देखेंगे कि जब आप 37 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन दे रहे हैं, सो 148 मिनट्स जो है टोटल आप 4 क्वेश्चंस को आप दे रहे हैं लिखने में, सिर्फ सिर्फ लिखने में। उसमें आपकी कोई वो एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज हो रहा, क्योंकि आपने जो ब्रेन को यूज करने वाला काम है वो आपने पहले से ही जो है वो कर लिया हुआ है आउटलाइन की शक्ल में। जो आपने रफ पेज पे अपने पॉइंट्स लिखे हैं मेजर, उसी को आपने देख देख के जो है वो आप लिखे होंगे। वो आपकी आपकी स्पीड जो है उस टाइम इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि आप जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको लिखने में। 37 मिनट्स जो है पर क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। असल मसला तब आएगा अगर आप पीछे आउटलाइन ही बनाएंगे रफ पेज पे और आप सीधा अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज होगी, क्योंकि चीजें जो है इंसान को भूल रही होती है। उस टाइम जहाँ पे भी आपका पेन रुकता है ना, वहां पे फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो पेन आपका पेपर अटेम्प्ट करते हुए कहीं ना रुके, ठीक है। पेन वाला रुकने वाला जो काम है वो एंड पे आपने इन 15 मिनट्स में किया हो। सही है। अच्छा, अब 148 मिनट्स है, बाकी आपको पता है वी हैव कितने हमारे पास टाइम बचा था। बाकी अब हमारे पास टोटल कितने थे, 150 मिनट्स थे ना। 150 मिनट्स से बाकी सारा काम करके, तो अब हमने 148 मिनट्स तक हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और 2 मिनट्स जो है हमारे पास क्रॉस चेकिंग के लिए बचे। हो सकता है आपके पास 5 मिनट्स भी बच जाए, क्योंकि आपका अगर टाइम यहाँ पे यहाँ से सेव होगा, ठीक है, या हो सकता है यहाँ से सेव हो जाए कुछ टाइम, या फिर हो सकता है कि यहाँ से कुछ सेव हो जाए, तो आपके पास मे बी 5 मिनट्स तक बच जाए फॉर क्रॉस चेकिंग। 5 मिनट्स गाइस क्रॉस चेकिंग के लिए मोर देन इनफ है। इतना ज्यादा क्रॉस चेकिंग के लिए भी ना रखें, दैट्स इट। 5 मैक्सिमम 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ। इसमें से किन किन आपके पास जो है वो मिनट्स बचेंगे। लेकिन ये वाला जो काम है ना, इसको आप जरा कोई प्रॉपर टाइम दे। मैंने मैक्सिमम 15 मिनट्स दिए हैं, इससे ज्यादा ना इसको लेके जाएं, इससे कम हो सकता है, लेकिन इसको प्लीज, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो आप लोगों ने करना है। ये काम आपका प्रॉपर तरीके से आपके रफ पेज पे हो जाता है ना, तो फिर वो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको कोई चीज एक्स्ट्रा बार बार फिर अपने माइंड में लिखते हुए नहीं लानी पड़ती। वो लिखा होता है आपने बैक एंड पे, जल्दी जल्दी रेफरेंसेस दिए लिखे होते हैं जो जो आपको याद आते हैं, और वो जो है वो आपने बस कॉपी करके अपने जो है वो आंसर शीट पे आप लिख रहे होते हैं विद प्रॉपर हेडिंग और ये सब कुछ, जो आप जो लवाजमात होते हैं आंसर लिखने के। तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि कांस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर, अब आपको पता है कि हम मार्च के एंड पे हैं, और इस्लामिक स्टडीज के जो नोट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। और जो है उसको वापस जो है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए साथ, वेल एंड गुड, नहीं बनाए तो लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें, साथ साथ रिवाइज करें। ये अब आपकी जो है ना आगे आने वाले महीनों में ये साथ साथ प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कि जो आपने अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली तो आप उसको उसी हाल पे छोड़ दें। उसको भी आपने साथ साथ रिवाइज करते रहना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इस्लामिक स्टडीज का जो हम इस महीने काम कर रहे हैं, हम जो है साथ साथ जीएसए की भी रिवीजन कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोग मेरे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे। और फिर जब हम अगले महीने में जाएंगे तो हम जो है इस्लामिक स्टडीज और जीएसए की रिवीजन भी कर रहे होंगे, खास तौर पर वीकेंड्स पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं आप उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें, और फिर शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करें बार बार। वो रिवीजन अच्छी होगी तो ही आप 15 मिनट्स में रफ पेज पे रेलेवेंट जो है वो आउटलाइन प्रॉपर तरीके से बना सकेंगे, और फिर जो है वो उसको अपने जो मेन आंसर शीट है उस पर आप कॉपी कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।